ये ऐसे गिठुने टेक के रहती है ना, बाथरूम में ऐसे भी करके बैठ ऐसे उसका गड़ रहा है। अब खड़ा करिए, ये देखिए ऐसे चल रही है। खड़ा करिए, चलाइए, थोड़ा चलाइए। ये खुर की वजह से ये चल नहीं पाती है ना। चलाइए चलाइए, हाँ चलाइए चलाइए। ऐसे चलती है, उचक उचक के चलती है। और इसका जो है खुर बहुत बढ़ा हुआ है अगला, जिसके कारण इसको हूप ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। और ये गेठुने के सहारे रहती है, इसलिए ये इतना सारा सफ़ेद हो गया है पूरा। दोनों गेठुने पे बैठती है ना ये, तो ये पूरा गेठुने पे एकदम से ये सफ़ेद, ये इस तरह से ये ऐसे बैठ जाती है। इस तरह से बैठ जाती, क्योंकि खुर बढ़ चुका है, तो इसके वजह से ये खड़ी ज़्यादा देर नहीं हो पाती। खड़ा करिए। ये चलेगी भी तो ऐसे लंगड़ा के, ठीक है। लैमनेस खुर के कारण आ रहा है, ये फिर बैठ गई इसी तरीके से। तो ये इसी तरह से करती रहती है बराबर। हाँ, तो इसका खुर जब बराबर कर दिया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी, और उसके बाद ये चलने लगेगी। हूप ट्रिमिंग करते हैं इसमें, बाकी इसको कोई बीमारी नहीं है, पूरा घास वगैरह खा रही है। कर लिया। ये पूरा खुर इसका बढ़ा हुआ है, जैसे ये है, देखिए ये दोनों के बढ़े हुए हैं खुर, जिसके कारण, और इसका खुर ये सीधा है, ठीक है। तो इसलिए जब ये खुर बराबर इसी तरह से किया जाएगा तो ये लैमनेस, इसकी जो लंगड़ाहट है, जो चल नहीं पा रही, क्योंकि ये पूरा पैर नहीं रख पाती, इस वजह से ये पूरा इसका बाल यहाँ का झड़ गया है, और यहाँ पे धीरे धीरे सूजन आने लगेगी, जिसको नी हाइग्रोमा बोलते हैं। क्योंकि प्रेशर पड़ेगा, नस फटेगी, ब्लीडिंग होगी, तो इसलिए इसके सहारे खड़ी होती है। इसका दोनों गठुने देखिए एकदम से ये हो गए हैं, जबकि अन्य बकरियों में इतना नहीं होता। तो पूरा बाल झड़ गया है। अब इसका जो है हम हूप ट्रिमिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको। ट्रिमिंग को समय समय पर करते रहना चाहिए। 6 से 8 वीक में एक बार हूप ट्रिमिंग या खुर को काट देना चाहिए, जिससे कि उनको चलने में लैमनेस ना आए। और अगर लंबे समय तक आप खुर को नहीं काटते हैं तो उसमें जो है लैमनेस आती है, और फूट राट की बीमारी होने का खतरा रहता है। और इसमें पैरों और टांगों की अन्य समस्या का भी खतरा जो है बढ़ जाता है। और चारे के लिए जो है ये प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है अन्य जो है बकरियों से। तो इसलिए इसका ट्रिमिंग बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जो है हूप ट्रिमिंग करना जो है। और इसमें जो है हूफ राट, हूफ वाल सेपरेशन, जॉइंट, जो पैस्टर्न जॉइंट होती है वो भी प्रभावित होती है। और इसमें जो फूट राट होता है तो उसमें जो है डायचेलोबैक्टर नोडोसस, जो कि दूषित मिट्टी में पाया जाता है, और फ्यूजोबैक्टीरियम नेफ्रोफोरम जो होता है, तो उसके कारण फूट राट होता है, या बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है। तो जब ये होता है तो उससे प्रभावित होता है। और जैसा कि आपको पता है कि बकरी का जीवन काल 12-13 साल का होता है। देखिए, जब हमने हूप ट्रिमिंग कर दिया है तो उसके बाद ये बकरी खड़ी नहीं हो पा रही थी, और अब यह लंबे समय तक खड़ी है, और इसके खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, न तो गिठने को मोड़ रही है और न ही ये कुछ कर रही है, और बराबर ये लंबे समय तक खड़ी रह रही। नहीं तो अभी तक, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, ये अपना पैर मोड़ लेती थी और घुटने के सहारे खड़ी होके तब भोजन करती थी या चारा को खाती थी। तो हूप ट्रिमिंग से ये प्रभाव पड़ता है कि बकरी का लैमनेस तुरंत गायब हो जाता है। तो इसलिए जो है 6 से 8 वीक के अंतराल पर
अपने बकरी का हूप ट्रिमिंग आप कराएं और दूसरी जो बीमारियां हैं उसको होने से अपने बकरी को जो है सुरक्षित रखें। और इसमें हूप्स का ज़्यादा वृद्धि भी हो जाती है जिससे कि उसकी पैस्टर्न जो जॉइंट होती है वो प्रभावित होती है और उसको चलने में बहुत ज़्यादा पेन होता है जैसा कि बताया। तो उसके कारण इसमें लैमनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और फुट रॉट तो होता ही होता है। और पैर की दूसरी बीमारियां जैसा कि हमने बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।